अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 26 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है आज देश में 88 सीटों पर हुए चुनाव में कहाँ कितनी वोटिंग हुई है। आप ख़बर को तफसील से सुनिए। देश के 13 सूबों और मरकज़ी इलाक़ों में 88 लोकसभा सीटों पर आज जुमे के दिन दूसरे मरहले की वोटिंग हुई है। इसके साथ साथ बाहरी मणिपुर लोकसभा इलाके के बचे हुए इलाकों में भी वोटिंग हुई है। आज जुमे के दिन केरल में सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है। 18वीं लोकसभा चुनाव में आज जुमे के दिन हुए दूसरे दौर के वोटिंग के लिए 14 रियासतों और मरकज़ के तहत 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके लिए इंतज़ामात किए गए थे और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात थे। आज 16 करोड़ वोटरों के लिए 1,67,000 बूथ के अंदर बनाए गए थे। इससे बता दें, इससे पहले दौर में यानी 19 अप्रैल को 102 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। वोटिंग कहाँ कितनी हुई। आम चुनाव के दूसरे दौर में आज जुमे के दिन मुल्क की 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। शाम 7 बजे तक औसतन 60.96 यानी 61% के करीब वोटिंग दर्ज की गई है। नॉर्थ ईस्ट के सूबों में 75% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। बस्तर संभाग के 102 गांव में पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में असम में 70.68%, बिहार में 54.17%, छत्तीसगढ़ में 72.51%, जम्मू और कश्मीर में 67.22%, कर्नाटक में 54.57%, केरल में 65.4%, मध्य प्रदेश में 55.32%, महाराष्ट्र में 53.71%, मणिपुर में 77.18%, राजस्थान में 60.6%, त्रिपुरा में 77.57%, उत्तर प्रदेश में 53.17% और मगरबी बंगाल में 71.84% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वोटिंग हुई है। यानी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक 8 सीटों की बात है, यहाँ सिर्फ 53% से कुछ ज़्यादा वोटिंग हुई है बस। उधर खबर आई है कि आउटर मणिपुर में लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में ज़िला उखरूल के बूथ 44/36 और 44/61 पर फसादियों ने EVM मशीन और वीवीपैट को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया है। आउटर मणिपुर ST पार्लिमानी इलाके के उखरूल के मुआविन रिटर्निंग अफसर काजलाई गंगमोई ने रिटर्निंग अफसर को इत्तला दी कि बदमाशों ने दोपहर तकरीबन 3:00 पर वोटिंग मराकिज़ 54/36 और 44/41 पर EVM और वीवीपैट को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया है। इस तरह खबरें जो हैं मणिपुर से आई हैं। उधर मुल्क के वज़ीर आज़म ने क्या कहा। वज़ीर आज़म ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि दूसरा दौर यानी दूसरा मरहला बहुत अच्छा रहा है। पूरे भारत के लोगों का आभार, शुक्रिया जिन्होंने आज वोटिंग किया। NDA को मिल रहा यानी समर्थन, हिमायत और जो मुखालिफ है, अपोजिशन है, उसको नाउम्मीद मिल रही है। वोटर NDA का इख्तिदार चाहता है। नौजवान और ख़ातीन NDA को मजबूत ताउन दे रहे हैं, ऐसा वज़ीर आज़म ने एक अपने ट्विटर में लिखा है। उधर तेजस्वी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक्स ट्विटर पर लिखा, 2 मरहलों के चुनाव के बीच ही वज़ीर आज़म जी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है। देख रहे हैं ना विनोद जी, ये तेजस्वी ने ट्वीट किया है। बहरहाल बीजेपी के लिए
वो बात जो वो चाह रही है 400 बार, वो नहीं हो पा रही है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उसके बारे में दोबारा आपसे अर्ज़ कर दूं, मीडिया ने जो अहम पहलू है वो उसको बहुत हल्का करके दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ईवीएम और वीवीपैट के बारे में अर्जियाँ खारिज की है, वो एक बड़ी बात कही है। बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, अगर कहीं किसी उम्मीदवार को शक है और वो उम्मीदवार दूसरे या तीसरे नंबर पर है, यानी जितने वहाँ उम्मीदवार खड़े हैं इस सीट पर, जो उम्मीदवार दूसरे और तीसरे नंबर पर है, अगर वो गिनती के बाद 7 दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त देता है इलेक्शन कमीशन के यहाँ कि मुझे गड़बड़ी लग रही है, मुझे शुबा है और वोट में खलल पड़ा है, वोट में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, अगर वो ऐसी दरख्वास्त 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। वो जो पर्चे आप देखते हैं और जो बटन दबाते हैं उनको मिलाकर देखा जाएगा। अलबत्ता मिलाकर देखने में जो वक्त लगेगा, जो मुलाजिम काम करेंगे, उनका पूरा खर्चा इस उम्मीदवार को देना पड़ेगा जिसने ऐसी दरख्वास्त दी है। ये फैसला बहुत दूरस्थ नतीजे का हामिल है और इससे गड़बड़ी रुकने का कभी इम्कान है। जाहिर सी बात, लोग गड़बड़ी करेंगे, लेकिन इससे गड़बड़ी रुकने का कभी इम्कान है। जहाँ जहाँ वोटिंग हो गई है, अब उम्मीदवारों का फ़र्ज़ ये है, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने स्ट्रॉन्ग रूम की हिफाजत करें, वहाँ पहरा दें, वहाँ ध्यान दें, और फिर गिनती में कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया है उस पर अमल करें।